गुरु जीवन में, गुरु का मतलब होता है अंधकार से जो प्रकाश की ओर ले जाए, उसको गुरु कहा जाता है। गुरु क्यों जरूरी है, कारण क्या है इसका? इसके लिए क्योंकि मनुष्य का जब जन्म होता है, किसी भी पुत्र पुत्री घर में जब पैदा होते हैं, उस समय जैसे ही जन्म होता है, माँ के गर्भ से बच्चा पैदा होता है, तो वो 9 महीने तक माँ के पेट में रहता है। और जब पेट से बाहर आता है तो मलमूत्र आदि से वो पूरा सना रहता है, लिपटा हुआ रहता है। उस समय जो महिला, जो तीसरी महिला होती है, जो साफ सफाई उस बच्चे की करती है, सूतक के समय, वो सूतक का समय होता है, जब साफ सूफ करके और वो देखती है कहीं कोई कान में, आंख में, मुंह में कुछ अड़ा तो नहीं है, तो वो फूंक मारती है कान में, सब साफ करती है बच्चे को। तो सूतका के समय, सूतक के समय में जो कान में फूंक मारती है वो सूतक होता है। तो उस समय वो सूतक उसके मुंह की हवा से कान में वो अंदर ब्रह्मांड में प्रवेश करती है, सूतक प्रवेश कर जाता है ब्रह्मांड में, जिससे बुद्धि पर मलिनता छाई रहती है। और शास्त्रों में लेख है कि ब्राह्मण 8 वर्ष की उम्र तक दीक्षा संस्कार हो जाए, क्षत्रिय का 10 वर्ष तक, वैश्य का 12 वर्ष तक, और शूद्र को 14 वर्ष तक अपना कोई ना कोई गुरु बना लेना चाहिए, गुरु मंत्र ले लेना चाहिए। तो वो बाल काल के समय जब जो सूतिका ने सूतक के समय पे जो हवा कानों में भरी है, उस हवा, उस दूषित हवा को बाहर करने के लिए किसी गुरु का बनना जरूरी है। जब वो भगवान का कोई नाम लेकर के और कान में भगवान का मंत्र बोलता है, दोनों कानों में फूंक मारता है, तो तब की वो जो सूतक है वो निकलता वेद मंत्र के माध्यम से, और ब्रह्मांड अपना पुनः से भगवान में लीन होता है, वो सूतक हट जाता है। वो जो बचपन का सूतक था वो वेद मंत्र कान में पढ़ने से, इसलिए कान फूके जाते, गुरु कान में मंत्र बोल करके फूक क्यों मारता है? जिससे वो सूतक हट जाए। फिर आपने जो भी शुभ कर्म आप करोगे, तब फिर आप यदि जब तक दूषित हो तब तक वो मान्य नहीं होते, और जैसे ही आपका सूतक हट गया तो फिर वो एक एक चीज मान्य हो जाती है। आपने जो भी अच्छे काम करे हैं वो सब, व्रत है, दान है, सब है, जो भी करोगे वो सब मान्य हो जाता है। इसलिए मनुष्य के जीवन में गुरु जरूरी है। एक सनातनी को अवश्य ही गुरु दीक्षा लेनी चाहिए। सवाल ये नहीं है कि आपके गुरुजी कुछ जानते हैं अथवा नहीं जानते। कई लोगों को जो प्रश्न आता है कि हम बहुत विद्वान गुरु बनाए, अच्छी बात है, जहां तक आप प्रयास कर सकते हैं करिए, लेकिन यदि कोई ऐसे ब्राह्मण भी है, ऐसे संत को आपने गुरु बना लिए जो कुछ नहीं जानते, इतना तो जानते ही होंगे कि नाम जप तो करते ही होंगे, और नाम जप यदि वो करते हैं तो निश्चित है उनमें भगवान की पावर होगी, भगवान की कृपा उन पर होगी, भले ही उनने एक भी क्लास पास ना की हो। इसलिए गुरु के प्रति कभी मन में ऐसी भावना ना लाए कि हमारे गुरु जी कुछ जानते नहीं है, बल्कि ये भावना होना चाहिए कि हमारे गुरु के बराबर संसार में कोई श्रेष्ठ नहीं है, ये भावना होना चाहिए। गुरु आज्ञा ना वहां विचारणीय, गुरु जो आज्ञा दे दे उस पर फिर विचार भी नहीं करना चाहिए। और जिन जिन व्यक्तियों ने गुरु से द्वेष किया है, गुरु से कुछ बातें छुपाई हैं, गुरु के जीवन से संबंधित कोई बातें छुपाई हैं, उन शिष्यों का जीवन निश्चित तौर पे अंधकार में रहता है। यदि उनकी शादी विवाह हो गई है तो शादी विवाह होने के बाद भी जीवन पर्यंत सुखी नहीं होते। इसलिए हर शिष्य का ये फर्ज है कि अपने गुरु से रिलेटिव कोई बात तो छुपानी ही नहीं, चाहे आपका गला कट जाए, आपको वो बताना ही है। आप पूजा नहीं कर पा रहे, गुरु मंत्र का जाप नहीं कर पा रहे, तो आपको कोई भी बात छुपाने का अधिकार नहीं है। आप तुरंत बता दो, यदि आपके जीवन में आपको खुशियां चाहिए है, उजेला चाहिए है,
दाम्पत्य जीवन को ठीक रखना है, वैवाहिक के बाद के जीवन को ठीक रखना है, अच्छी संतान की प्राप्ति चाहिए, तो निश्चित आपको गुरु से वो बात शेयर करनी चाहिए। जय जय सिया राम, जय मंगल आरती राम।